कहीं सभी लोग स्तब्ध हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि 2019 में जब कुंभ हुआ तब कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी सुरेश खन्ना जी पर थी और वो आचार्य नरेंद्र गिरि जी के लगातार संपर्क में थे। सर, जिस तरीके से ये खबर आई है बहुत दुखद करने वाली, स्तब्ध करने वाली। जी, मुझे भी जैसा ही ये समाचार मिला तो मैं एकदम से चकित रह गया और मुझे पहले क्षण में तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ये बताया गया कि महंत जी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन बाद में टेलीविज़न पर समाचार आने लगा, टेलीफोन भी आए एक दो, उनसे भी जानकारी मिली प्रयागराज से कि इस तरीके की खबर आई और ये भी पता चला कि उनका 8 पेज का सुसाइड नोट भी है कोई। अब क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन वैसे संबंध तो आचार्य जी से बहुत पुराना था, लेकिन जिस समय कुंभ हुआ उस समय संबंध ज़्यादा निकट के हो गए थे और हम हर बात उनसे शेयर करके ही आगे बढ़ते थे, क्योंकि कुंभ की जिम्मेदारी होने की वजह से उनसे संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए थे और हर प्रकार से एक दूसरे से शेयर करके ही हम काम को आगे बढ़ाते थे और पूरा सहयोग करते थे। वो एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, एक बागंबरी गद्दी के महंत के रूप में और एक हनुमान भक्त के रूप में हमने उनके सभी रूप देखे हैं और बहुत प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व था। उन्होंने हर समय बड़े साहस का परिचय दिया। व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, क्योंकि किस मानसिकता में उन्होंने सुसाइड किया, क्या परिस्थिति रही होगी, अब ये तो जांच का ही विषय है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जो भी हो सच्चाई सामने आना चाहिए, इसके पीछे क्या रहस्य है वो भी सामने आना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गैरकानूनी हरकत हुई हो या किसी ने इसमें कोई साजिश करी हो, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। जांच कराएगी आपकी सरकार इस पूरे मामले की, क्योंकि सुसाइड नोट मिला है। अभी तो सारी परिस्थिति पर मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की भी नज़र आए और मुख्यमंत्री जी से भी उनका बहुत अच्छा संपर्क था। जब वो आते थे लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे और हमसे भी इधर कदा मुलाकात होती थी। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला समाचार है। उनके व्यवहार को देख के लगता नहीं है कि ये व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। बहरहाल मैं दुखी हूँ और उनके निधन से एक बहुत बड़ी साधु समाज में, खासतौर से प्रयागराज में और अखाड़ा परिषद में ये बहुत बड़ी एक दुखदायी घटना है और मैं समझता हूँ कि इससे संपूर्ण साधु समाज को भी धक्का लगा होगा कि जिस प्रकार से उनके निधन का समाचार मिला है। बहरहाल हम उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और उनके शुभचिंतकों को और उनके जितने भी अनुयायी हैं उनको ईश्वरीय शक्ति दे कि उस दुख को सहन करने की। बिल्कुल शिष्य का ही नाम आ रहा है कहीं ना कहीं, आनंद किया जा रहा है और जांच की बात भी कही जा रही है। संत समाज में इस वक्त दुख है और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश भी जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए एक ऐसी क्षति है जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ आपके पास अपडेट? प्राची, अगर अपडेट की बात करें तो मर्माहत है संत समाज, लेकिन मर्माहत होने के साथ कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को दूसरी ओर भी जोड़ रहा है।